स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 3 प्रश्नवाली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समझाऊंगा। जैसे कि मैंने प्रस्तावना वीडियो में 3.1 के बारे में सारी जानकारी दी है, तो आप मेरी प्रस्तावना वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब पिता है और उसकी एक पुत्री है, कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 7 साल पहले की बात चल रही है, कि 7 वर्ष पूर्व में मतलब आफताब तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर हमें आफताब और उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान आयु पता चलेगी, तभी हम 7 साल पीछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्तमान आयु नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे कि आफताब की पुत्री की आयु कितनी है, x है, और आफताब की आयु कितनी है, y है। और यह जो आयु है कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है, जो अभी रनिंग में चल रही है। अब आगे उसने बोला है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। अब 7 वर्ष पूर्व भी हम कब करेंगे, जब हमें वर्तमान आयु पता होगी। वर्तमान आयु पता होगी नहीं तो हम 7 वर्ष पूर्व पीछे नहीं जा सकते। तो हमने वर्तमान आयु को आफताब की पुत्री को x माना और आफताब को y माना। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या होगी, x माइनस का 7, क्योंकि 7 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो वर्तमान आयु में से 7 को माइनस करना है। और आफताब की आयु भी अपने को 7 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, तो y माइनस का 7। अब स्थिति 1 क्या कहती है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब पुत्री का जो पिता है वह 7 गुना बड़ा था, किससे, पुत्री से। तो 7 वर्ष पूर्व स्थिति 1, तो x माइनस का 7 और y माइनस का 7 और इंटू में 7। 7 गुने का मतलब क्या है कि आफताब 7 गुना बड़ा था, तो 7 वर्ष पूर्व की जो आफताब की आयु उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस का 7 बराबर 7, y माइनस का 7। अब इसको हम हल करेंगे, x माइनस का 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो 7y माइनस का 49, फिर प्लस 7y इधर आया तो माइनस का 7y, x माइनस का 7y, माइनस का 7 पीछे गया तो प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस 49 में 7 गया तो माइनस का 42, x माइनस का 7 बराबर माइनस का 42। 7 वर्ष पूर्व से हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई। उसके बाद में दोबारा क्या स्थिति होती है कि अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, मतलब आने वाले जो 3 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान आयु में 3 वर्ष जुड़ेंगे और पहले मतलब घटेंगे। पहले पता रखा था तो हमने 7 को माइनस करा था, अब बाद में पता रखा तो हमें वर्तमान आयु में 3 को जोड़ना है। तो 3 वर्ष बाद, अब स्थिति क्या आ रही है, 3 वर्ष बाद क्या आ रही है, तो आफताब की पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी, वर्तमान कितनी है, x है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस का 3, और आफताब की आयु y प्लस का 3। तो स्थिति 2 क्या बोलती है कि 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। 3 वर्ष बाद पिता पुत्री की आयु से कितने गुना हो जाएंगे, 3 गुना। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, आफताब की आयु में होगा, तो वह x प्लस का 3 बराबर y प्लस का 3, और गुणे में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि आफताब 3 गुना बड़ा है। उसके बाद में से हम हल करेंगे, x प्लस का 3 एज इट इज, 3 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ 3y और 3 3 9, 3y बराबर के इधर प्लस का 3 बराबर के उधर, तो x माइनस का 3y प्लस का है तो माइनस का बन गया 3, 9 में से 3 गया तो 6। तो सेकंड समीकरण जो हमारी बनी है वो x माइनस का 3y बराबर 6 है। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को बीजगणितीय रूप में हल करना है। बीजगणितीय रूप का मतलब दोनों समीकरण से दो मान याद करने हैं ग्राफ के लिए। तो बीजगणितीय रूप में मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ में लिखा, और समीकरण 1 से समीकरण 1 के 2 हल, समीकरण 1 के 2 हल प्राप्त करें, तो समीकरण 1 के अगर 2 हल प्राप्त करना है तो समीकरण 1 को मैंने यहाँ दोबारा लिखा। उसके बाद यहाँ जो स्थिति बनी है, यहाँ पर मुझे x के अलग मान याद करने, y का अलग करना, तो मुझे यहाँ पर मैंने क्या करा कि 7y को बराबर के पीछे भेज दिया, तो माइनस करा तो प्लस का हो गया। अब हम जो भी मान रखेंगे x बराबर या y बराबर, वो कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो हम y बराबर अपने मन से कुछ भी डिजिट रख सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा बड़ी भी नहीं रखनी, क्योंकि बड़ा जितनी बड़ी डिजिट होगी उतना बड़ा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ हमें छोटा बनाना है तो हमें छोटी से छोटी संख्या रखना है। तो y बराबर हमने 5 रखा यहाँ पर, तो x एज इट इज माइनस 42 एज इट इज 7 और इंटू
y की जगह 5, माइनस का 42, 7 में 5 का इंटू करा तो 35, माइनस प्लस माइनस 42 में 35 गया तो 7, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 7, तो x बराबर माइनस का 7। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 का पहला मान आ चुका है। हमें दो हल निकालना, तो पहला हल प्राप्त हो चुका है, x और y के दोनों के मान याद हो चुके हैं। तो पुनः मैंने किसको लिखा, इस वाले समीकरण को लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से दोबारा एक और मान याद करना है, तो मैंने पुनः इसको यहाँ लिखा। आपके मैंने y बराबर 7 रखा, y बराबर 7 रखने पर यहाँ पर 7 इंटू 7 हुआ, x इक्वल टू माइनस का 42, 7 में 7 का इंटू हुआ तो 49, और 49 में से 42 गया तो 7, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का। जब हमने y बराबर 7 रखा तो हमारे पास में x बराबर 7 आया। जब हमने y बराबर 5 रखा तो हमारे पास में x बराबर माइनस का 7। तो हमने इसका क्या कर दिया, हमने इसका बॉक्स बना दिया। पहला बिंदु जब हमने 5 रखा था तो 7 आया था, माइनस का 7 आया था। जब हमने प्लस का 7 रखा था तो प्लस का 7 आया था। अब समीकरण 2 से भी 2 हल निकालना पड़ेंगे, तो समीकरण 2 को मैंने यहाँ लिखा, और उसके बाद में यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू याद करने के लिए माइनस 3y को पीछे भेज दिया, तो प्लस का 3y हो गया। अब हमारे पास में जो समीकरण है वो ये है, हमें यहाँ से मान निकालना। अब y बराबर -1 रखने पर इस वाली समीकरण में y बराबर -1 रखा, -1 रखेंगे तो y की जगह माइनस का 1, x 6, 3 में -1 का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया तो प्लस का 3, तो x बराबर कितना आया 3। y बराबर माइनस का 1 रखने पर x बराबर 3 आया। पुनः इसी समीकरण को मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि हमें दो हल चाहिए, तो एक हल हमें हमारे पास प्राप्त हो चुका है। दोबारा मैंने इस समीकरण को लिखा। अब के मैंने y बराबर माइनस का 2 रखा, y बराबर माइनस का 2 रखने पे माइनस का 2, x बराबर 6, 3 में -2 का इंटू हुआ तो माइनस का 6, प्लस 6 माइनस 6 क्रॉस हो गया, 0 आ गया। हमने इसका भी एक बॉक्स बनाया। जब हमने -1 रखा था तो आंसर 3 आया था, जब हमने -2 रखा था तो आंसर हमारे पास में 0 आया था। अब हमें इन दोनों समीकरण से जो 4 हल प्राप्त हुए उसका हमें क्या करना है, ग्राफी रूप में बदलना है, जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है। आप देखिएगा, अब सबसे पहले पहला बिंदु देखना माइनस का 7 और 5, क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है, उसके बाद में y की वैल्यू आती है। ठीक है, तो माइनस का 7, ये देखिए माइनस का 7, ठीक है। उसके बाद में प्लस का y, तो प्लस का y कहां पर है, यहाँ, तो देखो प्लस का y यहाँ पर, तो ये बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का 7,5 लिखा, देखिए। ठीक है, दोबारा जो दूसरा बिंदु वो क्या है, x + 7 और y + 7, तो x + 7 कहाँ पर है, x + 7 यहाँ रहा, और y + 7 भी कहाँ है, यहाँ पर है। ये बिंदु यहाँ बना, तो उस समीकरण पहले के जो दो मान आए हैं उसको हमने बिंदु से बिंदु को मिला दिया, और इसके नीचे हमने ये समीकरण लिख दी। ठीक है, दूसरी समीकरण के जो 2 मान है हमारे पास में वो हम देखेंगे, x बराबर 3 और y बराबर -1। तो x बराबर 3 का है, प्लस का इधर है, और y बराबर -1 का है यहाँ, तो बिंदु कहाँ लगा, यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बिंदु लिखा मैंने। उसके बाद में फिर x बराबर 0 और y बराबर -2, तो x बराबर 0 तो यहाँ पर मूल बिंदु भी होगा, और y बराबर -3 का होगा, यहाँ होगा, इस जगह। ठीक है, हमने सेकंड समीकरण के जो 2 बिंदु आए उसको हमने मिला दिया। ठीक है, ग्राफी निरूपण हमें बोला था, तो हमने ग्राफी निरूपण भी इसमें कर दिया। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आता है तो आपको पेपर में ग्राफ जरूर मिलेगा। अब इसके बाद में हम सेकंड सवाल करेंगे। धन्यवाद।